आमतौर पर भ्राता जी ऐसा देखा जाता है, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि हम थोड़े समय तक अभ्यास यदि अटेंशन रखते हैं तो वो चीज़ें चली जाती हैं, कुछ अभ्यास करते हैं तो वो चीज़ें चली जाती हैं, लेकिन फिर से वो आदत और वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं और फिर से हम वहीं चले जाते हैं और फिर से उसमें लिप्त हो जाते हैं। फिर थोड़ा ध्यान देते हैं तो फिर ठीक रहता है, फिर से वो निकल आता है। तो क्या होता है कि 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार ऐसा यदि हो चुका है तो फिर व्यक्ति ये आम तौर पे मान ही लेता है कि शायद इस चीज़ को मैं जीत नहीं सकता। यहाँ आप क्या कहेंगे? 50% लोगों के साथ ऐसा अवश्य होता है। उसमें से कुछ लोग जीत लेते हैं, कुछ लोग सदा वैसे ही चलते रहते हैं। इसमें यह है कि उस बुराई के बीज को जब तक नष्ट न करें तब तक वो बुराई फिर से उभरने का एक आशंका बनी रहेगी। दूसरी चीज ये है, कौन सी बुराई कितने सालों से चलती आ रही है। कोई 3000 साल की हो सकती है, कोई 2000 साल की हो सकती है, कोई अभी पिछले 100 साल में जन्मी हो, वो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो जितना जिसका योग अभ्यास पावरफुल होगा, इसको हम बीज रूप स्थिति कहते हैं। उस बीज रूप स्थिति से ये बुरे संस्कारों के बीज जलकर भस्म हो जाते हैं। तो जो ऐसी साधनाएं लंबा समय करते हैं, उनके अंदर ये बहुत विशाल परिवर्तन होता है कि बीज ही नष्ट हो गया तो चित्त पूरी तरह शांत, स्वीट, एकदम मधुर, सरल। लेकिन इसके लिए अच्छी साधनाओं की जरूरत है। मतलब बीज रूप स्थिति जो आप योग कह रहे हैं वो करने की आवश्यकता है। तो कितना समय लगेगा भ्राता जी? मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि हमने 1 हफ्ते या 10 दिन ध्यान भी दिया और अच्छा योगाभ्यास है, बीज रूप हो या जो भी प्रकार का अभ्यास हो वो हम करते हैं, तो क्या उसमें वो बीज नष्ट नहीं हुआ क्योंकि वो फिर वो जन्म ले रहा है, जागृत हो रहा है? देखिए, जैसे खेतों में बीज पड़े रहते हैं कुछ चीजों के, धूप वूप पड़ी, कुछ सड़गल गए, बारिश तेज हुई, लेकिन कुछ फिर उगने लगे, ये सब होता रहता है। तो हमने बीज रूप स्थिति का अभ्यास शुरू किया, उनका जलना भी शुरू हुआ बीज का, लेकिन बीच में ही हमने छोड़ दिया। मान लो फिर वो उजागर हो गया तो फिर वो जो बीज जला हुआ था पुनः उतना ही बन गया। तो इसमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि बीज रूप स्थिति के साथ एक अच्छा अटेंशन, ज्ञान का चिंतन, ताकि वो चीजें दोबारा उस पीरियड तक इमर्ज न हो जब तक वो नष्ट न हो जाए। इतना अगर ध्यान दिया जाए और एक एक चीज को लेकर 6-6 मास अच्छा अभ्यास किया जाए तो 6 मास में वो बीज काफी नष्ट हो सकता है। बिल्कुल। क्या कुछ बाहरी चीजों का भी ध्यान रखा जाए भ्राता जी? क्योंकि कई कुछ ट्रिगर्स होते हैं कि मैंने कुछ देखा, मैंने कुछ सुना, तो जैसे हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, तो ये कई बार ट्रिगर्स का काम करते हैं और फिर से उसे जागृत कर देते हैं। यहाँ किस प्रकार का ध्यान? बिल्कुल, ये तो होता ही है। ये उत्प्रेरक जैसी चीजें हैं, जैसे आग जरा सी बची हुई हो चिंगारी और तेज हवा चलने लगे और फिर वहाँ आसपास चीजें हों, उनको टच करने लगे तो वो सब जल जाती हैं। ऐसे ही हो जाता है। इसमें ही ज्ञान का बल, जो हमारे यहाँ बहुत अच्छे 2 सुंदर से नियम हैं। रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग अभ्यास करना, सुंदर चिंतन करना, अपने को फ्रेश करना, अपने को चार्ज कर लेना, और फिर ईश्वरीय महावाक्य सुनना। आकर क्लासेस जो लगती हैं उनमें रोज ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण करना। ये 2 चीजें अगर कोई मनुष्य रेगुलरली करता रहता है तो ये जो बाह्य प्रभाव आते हैं, ट्रिगर्स जिनको कहते हैं, ये रुक जाते हैं। हमारे चारों ओर एक पावरफुल ओरा ही ऐसा बन जाता है जिस ओरा को ये चीजें भेद नहीं पाती हैं और फिर इनसे हम मुक्त रहने लगते हैं। अन्यथा ये होगा जरूर, मान लो किसी में काम वासना बहुत ज्यादा थी, अब उसने कुछ ऐसा सुन लिया, कहीं कोई पिक्चर ही देख ली, तो वो फिर से जागृत हो जाएगा। तब उसको कंट्रोल करना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो इन चीजों से बचना भी चाहिए कि जब हमारा मार्ग बदल चुका है, हम उस मार्ग के राही हैं ही नहीं, तो उधर बार बार पीछे मुड़कर देखें नहीं। ऐसी दृढ़ता की भी मनुष्य को बहुत आवश्यकता है। एक बार जो चीज छोड़ दी सो फाइनली छोड़ दी, न उसके बारे में सुनना, न कुछ देखना, न पढ़ना, न चर्चा करना, बस फिर ये बाधाएं खत्म हो जाएंगी। कई बार रहता है जी, एक तो होता है नोविंगली करना कि हमने वो चीजें देखी, सुनी, नोविंगली किया, लेकिन कई बार अनोविंगली, या हम रास्ते से जा रहे हैं और ये सारी चीजें दिख गई, हमने सुन ली, किसी ने सुना दिया, तो कई अब बाहर का वातावरण आप जानते हैं कि कैसा है, तो वो सब चीजें मतलब अनोविंगली कह लें या
हम नहीं चाहते हैं लेकिन वो चीजें हमारे पास बिल्कुल, ये भी होता है। ये वाली सिचुएशन बन जाती है, तो इसमें फिर कैसे अपने आप ये को भी ध्यान बहुतों में के साथ हो रहा है, क्योंकि कलयुग का माहौल ही बहुत तामसिक है, तमो प्रधानता है। रोज लोग आते हैं इस तरह की बातें सुनाते हैं अपने किसी, मेरे घर में बहुत नॉन वेज खाते हैं लोग, मुझे भी कहते हैं देखो फिश बहुत अच्छी लाई है, तुम भी तो खाओ, क्या ये ज्ञान योग सीख लिया, ये सब अच्छा अच्छा भोजन छोड़ दिया। उस गंदे भोजन को अच्छा भोजन समझ रहे हैं, उस तामसिक भोजन को तामसिक कह रहे। तो वो एक माता अभी मुझे बता रही थी, हमारे घर में तो सब जानवरों को खा खा के जानवर बुद्धि जैसे बन गए हैं। मैंने कहा कहती तो तुम ठीक हो, पर वो मानने को तैयार नहीं। वो तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि हम जानवरों को खा के जानवर बुद्धि बन रहे। अब जानवर बुद्धि तो यही सोचेगी ना कि ये सब वाह कितनी अच्छी चीजें हैं। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, परंतु ईश्वरीय ज्ञान का प्रभाव, स्वमान का प्रभाव वो इतना जबरदस्त है कि इस प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। इसलिए साधकों को बहुत अच्छी स्वमान की प्रैक्टिस, और जो मैंने कहा था सवेरे उठकर स्वयं को चार्ज कर लेना चाहिए। मैं ये बात फिर से रिपीट करना चाहूँगा इस एपिसोड की समाप्ति से पहले कि हर साधक और साधकों के साथ साथ संसार में वो व्यक्ति जो अपने जीवन को एंजॉय करना चाहता है, जो सफल होना चाहता है, जो निगेटिविटी से बचना चाहता है, जो अपने जीवन को एक सुंदर जीवन बनाना चाहता है, ये खाना पीना है, जानवरों को खाना है, शराब पी लेना, सिगरेट फूंक लेना, ये कोई जीवन नहीं है। भगवान ने तो इसको राक्षसी संप्रदाय का, आसुरी संपदा कहा है। इसे बचना चाहिए तो सवेरे आंख खुलते ही सुंदर विचार मन में उत्पन्न करें, क्योंकि उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है। आंख खुली, सवेरे उठेंगे जल्दी। ये काम वो लोग बहुत सफलतापूर्वक करेंगे जो 4 बजे उठ जाते हैं। उधर ऊपर को देखकर शिव बाबा को धन्यवाद दें, आपने मुझे सब कुछ दिया, सच्चे मन से, अधूरे मन से नहीं, ये नहीं दिया वो नहीं दिया फिर भी चलो कह देती हूँ। नो, विल फुल फेथ एंड कॉन्फिडेंस, तुमने मुझे सब कुछ दिया, सुंदर घर दिया, धन दिया, बच्चे दिए, परिवार दिया, सब कुछ सुंदर है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, इस माया पर, इन विघ्नों पर मैं विजयी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरा चित्त शांत है, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे परिवार में बहुत प्यार है। जैसे मन डांस करने लगे एक बार, ऐसे सुंदर विचार 15-16 लिख लेने चाहिए। रोज सवेरे उठ के एक बार करें, दूसरी बार, तीसरी बार, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, वाह क्या सुंदर जीवन है, जीवन का आनंद मेरे पास है, मैं जीवन के खेल का संपूर्ण आनंद ले रहा हूँ, सफलता तो परछाई की तरह मेरे साथ चलती है। बस ऐसा करेंगे तो सोई हुई शक्तियां जागृत रहेंगी, मन भी एकाग्र होगा, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और ये बहुत सारी बातें जो कलयुग के प्रभाव से आ रही हैं, इनका प्रभाव हमको प्रभावित नहीं करेगा और हम वो कर सकेंगे जो हम करना चाहते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। सचमुच एक परिवर्तन की आवश्यकता तो सभी को है और सभी चाहते हैं कि अच्छे परिवर्तन की ओर बढ़ें। आज के एपिसोड में सचमुच उनको बहुत सुंदर प्रकाश आपसे मिला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।